बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे। आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम लोग टाइम से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखेंगे जो कि क्लॉक सिस्टम के बेसिस पे होगा। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि चीज़ें आपको बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, जब भी हम समय का इंडिकेशन देते हैं तो नॉर्मली हम लोग 12 आवर्स क्लॉक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे 24 आवर्स क्लॉक सिस्टम का यूज़ होता है। अब वो जगहें कौन कौन सी हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, एयरलाइंस हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज हो गई। तो ऐसे तमाम तरह के कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे 24 आवर्स क्लॉक सिस्टम का इस्तेमाल होता है। लेकिन इस प्रोसेस में जब हम समय को इंडिकेट करते हैं तो हम बेसिकली 4 डिजिट्स का यूज़ करते हैं। इस 4 डिजिट्स में क्या होता है, जो स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट्स जो होंगे वो नंबर ऑफ आवर्स को डिपेंड करेंगे और आखिरी के 2 डिजिट्स वो डिपेंड करेंगे मिनट्स को। तो जैसा कि मैं अगर कोई समय यहाँ पे लिख रहा हूँ 24 आवर्स क्लॉक के बेसिस पे मैंने ये लिख दिया, तो ये याद रखना कि ये जो हिस्सा जो होगा ये आवर्स को डिपेंड करेगा और ये वाला जो सेक्शन होगा ये मिनट को रिप्रेजेंट करेगा, मिनट्स को। अब कुछ बेसिक चीज़ों की थोड़ी सी जानकारी आप थोड़ा सा समझ लीजिए, वो जाननी आपको ज़रूरी है। तो बेटा जब भी अगर लिखा हो 0000 आवर्स तो ये जो है ये इंडिकेट करता है मिडनाइट को। मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात का समय, या आप इसे कह सकते हो 24 आवर्स। क्लियर? तो ये इंडिकेशन जो है 24 आवर्स को इंडिकेट करता है, यानी 24 आवर्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, या आप ये कह सकते हो कि यह मिडनाइट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये देखो, अगर दिया गया है 12 आवर्स तो ये जो समय जो होगा यह नून टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, यानी दोपहर के समय को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब यहाँ पे कोई भी टाइमिंग जो है अगर 24 आवर्स क्लॉक के सिस्टम के बेसिस पे है और आप उसका रिजल्ट जो है 12 आवर क्लॉक के सिस्टम के बेसिस पे देखना चाहते हो कि एक्चुअली में समय क्या होगा 12 आवर्स क्लॉक के सिस्टम पे, तो अगर कोई भी समय इनके बीच का है, क्लियर, तो वो जो है AM को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर लिखा है 0430 आवर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स। लेकिन 12 आवर्स क्लॉक के सिस्टम पे अगर लाना चाहते हो तो ये समय जो है इनके बीच का है, तो यह सीधे तुम्हारा जाएगा AM में। तो इसको आप ऐसे लिखोगे, इन द टर्म ऑफ AM में ऐसे लिखोगे, इस तरीके से आप लिख लेना, ठीक है। लेकिन अगर समय जो है 12 आवर्स और 13 आवर्स के बीच का है अगर, तो ये याद रखिएगा कि वो जो टाइमिंग जो होगी वो PM में जाएगी। क्लियर? यानी अगर यहाँ लिखा हुआ है 12:32 आवर्स लिखा हुआ है तो ये जो समय जो है इनके बीच का है। क्लियर? तो इसको हम लिखेंगे 12:32 लिख करके और PM हम लोग इंडिकेट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक नए कॉन्सेप्ट को देखिए कि अगर टाइमिंग जो है 13 आवर्स से लेकर के 24 आवर्स के बीच में हो, तब क्या होगा। मान लो ये 13 आवर्स है और ये 24 आवर्स है और इनके बीच का कोई भी टाइम है। क्लियर? तो ये याद रखना कि जो भी टाइमिंग जो होगी, याद रखना कि 12 के बाद, क्लियर, यानी नून टाइम के बाद जो भी टाइम होगा वो सीधे PM में जाएगा। लेकिन अगर टाइमिंग जो है 24 आवर्स क्लॉक के सिस्टम पे है और आप उसका रिजल्ट जो है अगर आप 12 आवर्स क्लॉक के सिस्टम में देखना चाहते हैं तो कैसे होगा, ये देख लीजिए आप। मान लीजिए कि ये समय दिया गया है ये, ठीक है, तो इसका मतलब 14 आवर्स और 24 मिनट्स है। लेकिन जब आप इसका रिजल्ट लिखोगे तो समझ लेना कि वो PM में ही जाएगा। लेकिन अगर आप सिंपल क्लॉक में देखना चाहते हो कि भाई सिंपल क्लॉक में टाइमिंग क्या होगी, तो आपको क्या करना होगा, जो आवर्स वाला जो सेक्शन है ना उसमें आपको 12 माइनस करना होगा। तो जैसे ही इसमें माइनस कर लोगे 12, लेकिन किस में करना है, गलती से इसमें मत करना आप। क्लियर? आपको आवर्स वाला सेक्शन में ही करना है। और आवर्स वाला सेक्शन कौन सा है, ये 14 है।
तो इसमें 12 माइनस करोगे तो हो जाएगा 2, क्लियर। 24 लिख करके PM आप इसे लिख देंगे आप, क्लियर। अब जैसे मान लो कि टाइमिंग इस तरीके से दी गई है 21:30 आवर्स ऐसे दिया गया है, इसका मतलब 21 आवर्स एंड 30 मिनट्स को इंडिकेट करेगा। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हो कि सिंपल क्लॉक में इसकी टाइमिंग क्या होगी, तो आपको सिर्फ क्या करना है ना कि इसमें 12 आवर्स माइनस कर लेना है, किसमें, आवर्स वाले सेक्शन में। तो जब माइनस करोगे 12 तो इसमें हो जाएगा 9, क्लियर, और ये हो जाएगा 30, तो 9:30, और यहाँ पे आप PM का इस्तेमाल आप इसमें कर लेंगे। अब मैं आपको जो है RS अग्रवाल टेक्स्ट बुक से एक्सरसाइज नंबर 62 में कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, उनको लगाने का तरीका मैं बता देता हूँ मैं, किसको आप कैसे लगाओगे उसको भी आप समझ लीजिए। और भी इम्पोर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन का एक सिंबल दिखाई दे रहा है, क्लियर। इवन वीडियो के एंड में जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट लगा दूंगा, उन वीडियोज़ को जरूर वॉच करिएगा, इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी खोल कर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो जो समय जो दिया गया है वो 24 आवर्स क्लॉक सिस्टम पे दिया गया है, और इसमें आपसे आप कहा है ज़रा बेटा कि यूज़ AM आर PM आर नून आर मिडनाइट, क्लियर। तो जो भी टाइम मेंशन है उसके लिए जो भी आपको सूटेबल लगता है कि AM लगेगा तो AM लगेगा, PM लगेगा तो PM लगेगा, या नून या मिडनाइट दे सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे देखो दिया गया है 13:54 और यहाँ पे आवर्स ऐसे लिखा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12 आवर्स के बाद का जो भी समय होगा वो सीधे PM में जाएगा, क्लियर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 13, क्लियर, 54, और ये हो गया PM। तो आपने यहाँ पे PM इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि सिंपल क्लॉक सिस्टम पे जो है इसका टाइम क्या होगा, तो आप क्या करिए, इसमें 12 माइनस कर लीजिए, क्लियर। तो जब माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 12 माइनस कर लो, क्लियर। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1:54 और PM हो जाएगा। अब इसी तरीके से कुछ दूसरे क्वेश्चन को देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप को दिया जाए 20 आवर्स का टाइम दिया जाए, यानी 20 आवर्स और 0 मिनट है इसमें, क्लियर। तो पहली चीज़ ये 12 आवर्स के बाद का टाइमिंग है, इसीलिए इसमें आप PM ही आप लगाएंगे। तो आप इसको आप ऐसे लिखोगे 20 PM, इस तरीके से लिखोगे। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हो कि इसकी टाइमिंग जो है सिंपल क्लॉक में क्या है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आवर्स वाला जो सेक्शन है उसमें आप 12 माइनस कर दीजिए, और जैसे इसमें 12 माइनस करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, तो 8 PM यानी रात के 8 बजे होंगे उस समय, ठीक है। तो ये मैंने चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दी कि कैसे कैसे करना है। अब जरा दूसरे क्वेश्चन को देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 हैज बीन गिवन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू 24 आवर क्लॉक टाइम, यानी जो टाइमिंग जो मेंशन है वो नॉर्मल वे में 12 आवर्स क्लॉक के सिस्टम पे है, लेकिन आप इसको किस में मेंशन करेंगे, 24 आवर क्लॉक के सिस्टम पे आप इसको लेके जाएंगे। तो पहला प्रॉब्लम दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ ए, ये AM लिखा हुआ है, क्लियर। तो आपको बस क्या करना, देखो ये इसकी जो टाइमिंग जो है ना वो 0:00 आवर्स से लेके 12 आवर्स के बीच का समय है, क्लियर। तो इसमें कुछ भी ऐड और नहीं करना है, क्लियर, आवर्स में कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ आप इसको ऐसे लिख देंगे इस तरीके से, और आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नाउ लेकिन अगर इस तरह का टाइमिंग अगर आप देखें जिसमें लिखा हुआ हो, कहाँ गया, हाँ, मान लीजिए अगर इस तरह से लिखा हुआ है 9:32 PM लिखा हुआ है, क्लियर, और आपसे कहा जा रहा है कि इस समय को जो है आप 24 आवर्स क्लॉक के सिस्टम पे आप इसको लेके जाइए। तो अभी देखो कि ये जो टाइम जो होगी ये रात का टाइम होगा, क्लियर। लेकिन जब आपको जो है 24 आवर क्लॉक में जब लेके जाना है तो अब इसमें आपको क्या करना होगा कि ये जो आवर्स वाला जो सेक्शन है इसमें आपको 12 आवर्स ऐड कर देना है। तो जैसे ही आप 12 आवर्स इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 21 आवर्स एंड 32 मिनट्स। तो इसको आप ऐसे लिखोगे
21 32 आवर्स। तो अगर कोई पूछे कि भाई यहाँ 21 कैसे हुआ, क्लियर, तो आप बताएंगे कि इसमें हमने 12 ऐड कर दिया, क्लियर। तो 12 ऐड कर देने से ये जो सिस्टम जो हो गया ये तुम्हारा 24 आवर्स क्लॉक के सिस्टम पे चला गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंक्लूड करेंगे, क्लियर, एक्सरसाइज नंबर 62 का। तो जो प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिया गया इसको आप अच्छे तरीके से समझ करके करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।